Hello everyone, welcome to 12th Commerce BK lecture. We are solving issue of share chapter and today we are going to start with illustration number 9, which is basically based on calls in advance type of question. So let us start with the solution part. So in front of you, right hand side, you can see question number 9. Let us read it first. Archana Limited issues 10,000 shares of rupees 10 each at 12 payable as. अब यहां पर सबसे पहली बात 10,000 शेयर हम इशू कर रहे हैं, 10 रुपीज का उसका फेस वैल्यू है बट इशू प्राइस 12 रुपीज है, तो यहां पर क्लियर हो जाता है 2 रुपीज क्या है, प्रीमियम, शेयर प्रीमियम. ठीक है, और ये कलेक्ट कैसे कर रहे हैं हम, 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट. क्लियरली दे हैव मेंशन कि ये जो 5 रुपीज में है इसमें 2 रुपीज प्रीमियम का है. तो हम अगर उसको डिफरेंशिएट करें तो 3 रुपीज एक्चुअल अलॉटमेंट अमाउंट है और जो 2 रुपीज है वो शेयर प्रीमियम का है. ठीक है ना, तो कैपिटल के लिए 3 रुपीज और प्रीमियम के लिए 2 रुपीज. लास्ट है 4 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो यहां पर एक ही कॉल लास्ट में किया जा रहा है और वहां पर 4 रुपीज कलेक्ट करेंगे. Applications were received for 8,000 shares only. अब ध्यान दीजिए यहां पर हुआ है अंडर सब्सक्रिप्शन, है ना, शेयर्स आर अंडर सब्सक्राइब्ड. अंडर सब्सक्राइब का मतलब क्या है, हमने इशू किया था 10,000 बट पीपल आर सब्सक्राइबिंग ओनली फॉर 8,000 शेयर. दैट मीन्स हमारा वो 2,000 शेयर तो बिका ही नहीं. तो यहां पर जो एप्लीकेशन अमाउंट कलेक्ट होगा, एप्लीकेशन अमाउंट कलेक्ट होगा वो कितना कलेक्ट होगा, यहां पर एप्लीकेशन अमाउंट 8,000 शेयर के हिसाब से आप कलेक्ट करेंगे 3 रुपीज पर शेयर, तो आपका कलेक्शन हो जाएगा टोटल 24,000. 8 3 जा 24, तो 24,000 का आपका क्या हो गया कलेक्शन. ठीक है, तो ये आपको क्या मिलने वाला है, एप्लीकेशन मनी. आगे what they are writing, Ketan, a holder of 400 shares, made the full payment at the time of allotment. अब केतन जो है उन्होंने अलॉटमेंट के समय फुल पेमेंट कर दिया, मतलब हमने 4 रुपीज जो फाइनल कॉल करना था नहीं किया था, उसके पहले उन्होंने पैसे दे दिए. तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, ठीक है ना, तो वो तो अलॉटमेंट के टाइम पे नजर आएगा. तो देखिए अलॉटमेंट मनी जो हमको रिसीव हो रहा है, क्या रिसीव हो रहा है, अलॉटमेंट मनी. ठीक है ना, शेयर कितने अप्लाई हो गए थे, 8,000 शेयर. तो अकॉर्डिंग टू इट ऑन अलॉटमेंट हमको कितना मिलने वाला है, 5 रुपीज पर शेयर मिलने वाला है. कितना मिलने वाला है, 5 रुपीज पर शेयर. ठीक है ना, तो 8 5 जा 40,000. ये जो 40,000 रुपीज है ये हम अलॉटमेंट पे कलेक्ट करने वाले हैं. क्या करने वाले, अलॉटमेंट पे कलेक्ट करने वाले हैं. ठीक है ना. अच्छा, इस 40,000 में से, इस 40,000 में से शेयर कैपिटल का कितना हिस्सा है और शेयर प्रीमियम क्या अमाउंट का है वो आपको देखना पड़ेगा. तो जहां पर हम इक्विटी शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं तो वहां पर तो क्या होगा, 8,000 इंटू 3. ठीक है ना, और शेयर प्रीमियम क्या होगा, 8,000 इंटू 2. इस तरीके से हम 5 रुपए कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो 8,000 इंटू 3 कितना हो गया, 24,000 हमें कलेक्ट करना है एज कैपिटल अलॉटमेंट मनी के रूप में, और रिमेनिंग जो अमाउंट आ जाएगा 16,000. ठीक है ना, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ शेयर प्रीमियम. तो यहां पर आप ये 40,000 को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. हाउ मेनी पार्ट, 2 पार्ट्स. ठीक है ना, एक हो जाएगा 24,000 एंड सेकेंड हो जाएगा 16,000. आप ये दोनों का टोटल लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 40,000 रुपीज. सो वी विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन कलेक्टेड. ठीक है, सो डेट कुछ मेंशन नहीं है, वी विल राइट हियर बैंक अकाउंट डेबिट. कितना कलेक्ट किया हमने, 24,000 टू, what we are going to write,
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और यू कैन राइट इन फुल इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर 24,000 आपने कलेक्ट किया है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और आपको एक्स्ट्रा लिखना है तो आप लिख सकते हो शेयर्स आर अंडर सब्सक्राइब्ड, ऐसा लिखना है तो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, अब क्या होगा, नंबर 2 में ये जो एप्लीकेशन का अमाउंट है हम उसको ट्रांसफर करेंगे कहां पर, शेयर कैपिटल में, ठीक है ना। सो वी विल राइट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यू कैन राइट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 24,000 being application money transferred, application money transferred, where transferred to share capital account, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो एप्लीकेशन मनी था उसको प्रॉपर शेयर कैपिटल में सेंड कर दिया ना। उसके बाद क्या आता है, अलॉटमेंट मनी। क्या आ जाएगा, अलॉटमेंट मनी। तो अलॉटमेंट मनी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। सो आफ्टर मेकिंग एप्लीकेशन एंट्री, नेक्स्ट देखिए आप, हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट पे 5 रुपीज, ठीक है। तो 5 रुपीज जब आपने कलेक्ट करना है तो 40,000 आपको यहां पर वर्कआउट करना पड़ेगा, जिसमें से 3 रुपीज किसका है, कैपिटल का, शेयर कैपिटल का, और 2 रुपीज किसका है, शेयर प्रीमियम का। तो पहले इसको चार्ज करते हैं। चार्ज करने की एंट्री क्या है, एंट्री नंबर 3, व्हाट वी विल राइट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या अमाउंट आ जाएगा बोलिए, 24,000 एंड टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। और प्रीमियम में हम कितना कलेक्ट करेंगे, 16,000। टोटल 40,000 का कलेक्शन हमें करना है, बीइंग अलॉटमेंट मनी चार्ज्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी चार्ज, ये हमने चार्ज किया, ठीक है। अच्छा, अब चार्ज करने के बाद नंबर 4 रिसीव करेंगे। अच्छा, रिसिप्ट के लिए एक्चुअली जो अमाउंट अलॉटमेंट में रिसीट हुआ है वो पहली बात 8,000 पे 5 रुपीज जो कलेक्ट करना था वो 40,000 तो है ही, साथ ही साथ 8 जो 400 अलग से शेयर है मिस्टर केतन का, उस पे एक्स्ट्रा अमाउंट 4 रुपीज के हिसाब से आ गया है, दैट इज 1,600, राइट। सो टोटल इज 41,600, ठीक है। ये जो 41,600 है इसको हमको बाइफरगेट करना पड़ेगा। 40,000 रुपीज जो होगा वो अलॉटमेंट का है, और 1,600 जो है वो कॉल्स इन एडवांस है, ठीक है। तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं पहले बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। कितना अमाउंट टोटल हमें मिला, हमें मिला 41,600 टू व्हाट यू विल राइट ओवर देयर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना। शेयर अलॉटमेंट का कितना हो जाएगा, 40,000 जितना हमने सोचा था, और जो एक्स्ट्रा आया है उसको हम कहां पुट करेंगे, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कितना कॉल एडवांस में आया, 1,600,
So you will write being allotment amount या allotment money received along with calls in advance, along with calls in advance। ठीक है, तो ये हमारी अलॉटमेंट की एंट्री फिनिश हुई। अब देखिए लास्ट में हमारे पास कितना अमाउंट आना चाहिए। लास्ट में हमारे पास 8,000 के हिसाब से 8,000 शेयर के हिसाब से 4 रुपीज आना चाहिए, बराबर है। तो एक्चुअली कितना आएगा अभी यहां पर देखिए 8,000 में से हम माइनस कर देंगे कितना 400, क्योंकि जो 400 शेयर था उसका तो पहले ही पैसा आ चुका है। सो 8,000 माइनस 400, तो कितना यहां पर शेयर बचता है 7,600। ठीक है, तो ये 7,600 इक्विटी शेयर पे हमको क्या करना है, कैश रिसीव करना है। कितना रिसीव करना है 4 रुपीज के हिसाब से। सो आई विल राइट हियर इनटू 4। कैलकुलेट कीजिए 7,600 इंटू 4 रुपीज, सो 30,400 ये हम कलेक्ट करेंगे एक्चुअल में। ठीक है, और होना कितना चाहिए था, होना चाहिए 8,000 इंटू 4 रुपीज। 32,000। ठीक है, तो हम जब चार्ज करेंगे तो 32,000 के हिसाब से चार्ज करेंगे, लेकिन जो हमें रिसीव होगा वो कितना होगा 30,400, क्योंकि उसमें से 1,600 तो हम पहले ही रिसीव कर चुके हैं। गेटिंग इट। तो ये आपको यहां पर क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले नंबर 5 आप क्या चार्ज करने जा रहे हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सो यू विल राइट ओवर हियर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। तो कितना कलेक्ट करना था हमको 8,000 इंटू 4 दैट इज 32,000। ठीक है, एंड व्हाट यू आर गोइंग टू राइट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मेड। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मेड। ठीक है, अब रिसीव करेंगे। रिसीव करने के समय यहां पर ध्यान दीजिए, आप पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट को आपको डेबिट करना है। अच्छा, कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा है 30,400। बाकी यहां पर जो कॉल्स इन एडवांस आपने क्रेडिट किया था उसको क्या कर देंगे, अब डेबिट कर देंगे। तो वहां से एडजस्टमेंट होगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, वो अमाउंट हो जाएगा 1,600। ठीक है, और हम लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टोटल अमाउंट विल बी 32,000 being first and final call received या मनी received। ठीक है,
तो इस तरीके से ये पूरा फिनिश हुआ। हमने कॉल्स इन एडवांस पहले रिकॉर्ड किया और बाद में उसको सेट ऑफ किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री नंबर 4 में हमने पहले कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया और बाद में उसको हमने एडजस्ट किया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ में। गॉट इट एवरीवन? तो इस तरीके का कैलकुलेशन हमें आना चाहिए। So here we have completed with illustration number 9. Let us move towards illustration number 10. Illustration number 10 चेक कीजिए। उसके पहले यहां पर आपको बताया गया है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये क्या हो जाता है? समटाइम्स इट हैपेंस कि कंपनी को शेयर इशू करना है तो इंस्टेड ऑफ रिसीविंग कैश वो कुछ काइंड में या कुछ सर्विस के बदले में शेयर इशू करती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप सर्च करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, जब फेसबुक न्यूली लॉन्च हो रहा था या हो गया था तो फेसबुक का जो फर्स्ट ऑफिस था, तो फेसबुक का जो मेन पर्सन है आई थिंक मार्क जुकरबर्ग, उसको अपने ऑफिस को पेंट कराना था, पेंटिंग करवाना था ऑफिस के अंदर, कुछ आर्ट वर्क उसने कराना था। तो उसने एक पेंटर को बुलाया और बोला कि ये सब आप पेंटिंग कर दो, आपका जो भी कुछ कॉस्ट होगा उतने अमाउंट का मैं आपको मेरे कंपनी का शेयर दे दूंगा, मतलब फेसबुक का शेयर आपको मिलेगा। चलेगा क्या? आई विल नॉट पे यू इन कैश, आप मेरे यहाँ पर पेंटिंग का काम कर दो, आपका जो भी अमाउंट बनता है उतने अमाउंट का जो शेयर का मेरा वैल्यू है ना, उतना शेयर मैं आपके नाम पे कर दूंगा अगर आपको चाहिए तो ये क्या हो गया? इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के बदले में हम शेयर दे रहे हैं और उस पेंटर ने बोला कि ठीक है चलेगा, मुझे शेयर भी चलेगा। और उसने क्या किया, वहां पर वो आर्ट वर्क उसने बनाया और बहुत ही कम प्राइस पे, मतलब ये बहुत पहले की बात है, फेसबुक जब नया नया स्टार्ट हुआ था, उसने बहुत ही कम प्राइस पे वो शेयर मार्क जुकरबर्ग से लिए या फेसबुक कंपनी से लिए। और आज की तारीख में वो जो पेंटर है वो करोड़पति है। क्यों? क्योंकि उस शेयर का प्राइस काफी बढ़ा। आपको पता है आज फेसबुक सब जगह पर है कि नहीं? तो ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरी कोई कॉर्पोरेट बिल्डिंग है और उसमें एसी का वर्क कराना है और मुझे एक एसी सपोज 50,000 रुपीज का आ रहा है और मुझे ऐसे 100 एसी चाहिए। कितने चाहिए? 100 एसी। तो 50,000 इंटू 100 है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेट? 50 लाख रुपीस तक जाएगा। 50,000 इंटू 100 एसी मुझको फिट करना है तो 50 लाख रुपीस तक जाता है। 50 लाख रुपीस देने की जगह मैं जो एसी मैन्युफैक्चरर है या एसी सप्लायर को मैं बोलूंगा भाई आपको 50 लाख रुपीस का मैं शेयर देता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं? इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसके बदले में हम क्या दे रहे हैं? मतलब कैश लेने की जगह जो भी कंसिडरेशन है अदर देन कैश वो हम लोग रिसीव कर रहे हैं और हम शेयर दे रहे हैं उसके बदले में। तो यहां पर जब आप एसेट परचेस करते हो, है ना, परचेस ऑफ एसेट, जो भी आपने एसेट परचेस किया, अगर मैंने एसी परचेस किया तो मैं लिखूंगा एयर कंडीशन अकाउंट डेबिट, जो वेंडर है उसका नाम आ जाएगा टू वेंडर्स अकाउंट, ठीक है ना। तो ये परचेस का एंट्री होगा और उसके बाद में वो वेंडर का अकाउंट डेबिट करके हम शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब हमने उसको शेयर इशू कर दिया। समझ में आया? तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो भी सर्विस है वो शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा और उतने अमाउंट का हम उसको शेयर इशू कर देंगे। फिर से एक बार देख लीजिए, फर्स्ट एंट्री क्या होगा? फर्स्ट जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हम पास करते हैं असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, और वेंडर को हम पेमेंट किस रूप में करें? शेयर कैपिटल में, है ना। तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब हमने उसको शेयर इशू कर दिया है। गेटिंग इट एवरीवन? सो आफ्टर इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हम देख रहे हैं फोर फीचर ऑफ शेयर। फोर फीचर का मतलब क्या होता है? फोर फीचर ऑफ शेयर मींस जो शेयर हमने इशू किया था, कोई अमाउंट ना पे करने की वजह से, वेदर इट इज अलॉटमेंट अमाउंट और वी कैन से फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, कोई भी कॉल है और सामने वाले ने वो पेमेंट नहीं किया, हम उसे बार बार कॉल रिमाइंडर भेज रहे हैं कि आप पैसा दे दो, पैसा दे दो, बट एक लिमिट होती है। कंपनी कब तक रुकेगी? तो कंपनी को कोई एक्शन लेना पड़ता है और ये एक्शन होता है फोर फीचर ऑफ शेयर। हम उस व्यक्ति से उसका शेयर छीन लेंगे और जो उसने कॉल मनी पहले पे किया है, कुछ अमाउंट उसने दिया है, तो वो भी उसको वापस दिया नहीं जाएगा, वो कंपनी का पैसा हो गया। फॉर एग्जांपल आप एक शेयर होल्डर हैं
और आपने 10 रुपए वाला शेयर परचेस किया था, बट अभी तक आपने 7 रुपीज पे किया। कितना पे किया? 7 रुपीज, क्योंकि हमने 7 रुपीज डिमांड ही किया था और बाद में जो फाइनल कॉल था वो 3 रुपीज का था। तो जब हमने फाइनल कॉल किया कि आप अपने बचे हुए 3 रुपए भी दे दो, तो आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हमने वेट किया, हमने रिमाइंडर लेटर सेंड किए, हमने वार्निंग लेटर सेंड किए, लेकिन 5-6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गया, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हमें आपका शेयर फोरफीट करना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब हम शेयर छीन लेते हैं, ऐसे केस में उतना शेयर शेयर कैपिटल से रिड्यूस करना पड़ता है। उतना शेयर शेयर कैपिटल से क्या करना पड़ता है? रिड्यूस करना पड़ता है। और फर्स्ट टाइम शेयर कैपिटल डेबिट होता है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर शेयर कैपिटल क्या होगा? अकाउंट डेबिट होगा। और जो अमाउंट, फॉर एग्जांपल आपने 100 शेयर का पैसा देना बाकी था, है ना, तो मैं यहां पर ऐसे एग्जांपल ले लेता हूं कि 100 शेयर पे आपने अभी तक 100 शेयर पे आपने अभी तक 7 रुपीज पे किया था। तो दैट मीन्स आपने कितना पे किया? अभी तक आपने 700 रुपीज पे कर दिया था। आपका जो 3 रुपीज था वो पेंडिंग था। आई एम मेकिंग मिस्टेक ओवर हियर, हाँ सॉरी, यहां पर लिखना था 100 शेयर का 7 रुपीज अभी तक आपने पे किया, मतलब 700 आपने पे कर दिया। और 3 रुपीज जो था वो अभी तक पे नहीं किया, कॉल्स इन एरियर्स में, मतलब कितना? 300, ठीक है ना। तो जो आपने पे कर दिया है वो फोरफीचर अकाउंट में जाएगा, शेयर फोरफिटेड अकाउंट। और जो आपने पे नहीं किया है वो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट हम यहां पर क्रेडिट कर देंगे। गेटिंग इट एवरीवन? वहां से एडजस्ट हो जाएगा और शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। मतलब क्या? उतना शेयर, ये जो 100 शेयर है वो क्या हो गए? कैंसल हो गए। शेयर क्या हो गए? कैंसल हो गए। हाँ, अब इस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे शेयर छीन करके क्या है वो किसी और को इशू कर सकती है। यस, बिल्कुल कर सकती है। और उससे हम बोल सकते हैं री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर। क्या बोलते हैं उसको? री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर। तो आप ये एंट्री ध्यान में रखिए। आपको क्या करना है, जब आप शेयर फोरफिट कर रहे हो, छीन रहे हो, तो आपको लिखना है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर देखिए अलग अलग टाइप से हमको एक्सप्लेन किया गया है। व्हेन शेयर्स वेर ओरिजिनली इशूड एट अ प्रीमियम, प्रीमियम में हमने शेयर इशू किया था, तो अगर उसको फोरफिट कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट या कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ऐसा लिखेंगे। प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। मतलब सिर्फ हमको प्रीमियम का वहां पर एडजस्टमेंट कर देना है, ठीक है। चलो इसी को लेकर के हम देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखिए क्या लिखा है। सुमन लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। सुमन लिमिटेड जो है वो इक्विटी शेयर इशू कर रही है 10 रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर, मतलब 13 रुपीज का शेयर इशू हो रहा है। तो आप ये सबको टोटल करेंगे तो आपको 13 रुपीज मिलना चाहिए, है ना। ऐड करो, 3 + 5 8, 8 + 5 13, ठीक है ना। तो यहां पर देखो जो 5 रुपीज है उसके अंदर क्या है? इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब ये जो एक्स्ट्रा 3 रुपीज है वो किसके अंदर इंक्लूडेड है? 5 रुपीज के अंदर इंक्लूडेड है। तो शेयर कैपिटल का 2 रुपीज और शेयर प्रीमियम का 3 रुपीज, ये आपको ध्यान रखना है। वन शेयर होल्डर मिस्टर अशोक फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी। अब देखो अलॉटमेंट मनी ही वो पे करना क्या हो गया? वो फेल हो गया। एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑन 200 शेयर, तो उसने ये दोनों पे नहीं किया अभी तक, ना अलॉटमेंट का पे किया कितने शेयर पे? 200 शेयर पे, और ना ही उसने कॉल मनी पे की फर्स्ट कॉल पे। डायरेक्टर्स फोरफिटेड हिज शेयर आफ्टर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के बाद ही डायरेक्टर ने क्या किया? उसका शेयर छीन लिया, क्योंकि उसने ना अलॉटमेंट पे किया ना फर्स्ट कॉल पे किया। while another shareholder Mr. Atul failed to pay first call, दूसरा एक शेयर होल्डर था उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 100 शेयर, उसका 100 शेयर था, उसने ये दो चीजें पे नहीं की, ना फर्स्ट कॉल पे किया ना फाइनल कॉल पे किया, ठीक है। एंड हिज शेयर्स वेर फोरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल के बाद उसके शेयर क्या हो गए? फोरफिट हो गए। शो जर्नल एंट्रीज फॉर द फोरफिचर ऑफ शेयर ऑफ मिस्टर अशोक एंड मिस्टर अतुल। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर किया गया है, जहां पर दो केसेस हमको मिलते हैं फोरफिचर के। पहला फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट कर लिया, और दूसरा जो था 100 शेयर के लिए वो फाइनल कॉल के बाद हमने फोरफिट किया।
तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है और यहाँ पर रिक्वायरमेंट है शो जर्नल एंट्रीज फॉर फोरफीचर ऑफ शेयर। तो यहाँ पर सिर्फ फोरफीचर की एंट्री आपको पास करनी है। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर दो व्यक्ति है, एक है मिस्टर अशोक जिसके पास 200 शेयर है। कितने शेयर है? 200 शेयर। तो पहले हम लोग कैलकुलेशन पार्ट में आ जाते हैं। चेक दिस आउट। देखो एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पे करना था? 3 रुपीज। ये सबने पे किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? मिस्टर अशोक फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी। मिस्टर अशोक जो है उन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं पे किया। ठीक है ना? तो मतलब उसने ये 3 रुपए तो पे किए। तो मिस्टर अशोक ने कितना पे किया ये हम लोग लिखने जा रहे हैं वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है ना? तो कितना पे किया यहां पर मैं लिखता हूं 200 शेयर्स पे उन्होंने 3 रुपीज तो पे कर दिया है। ठीक है ना? तो टोटल कितना पे कर दिया उन्होंने? 3 टू जा 6। तो 600 रुपीज जो है उनका हमारे पास आ चुका है। 600 रुपीज आ चुका है। फिर आगे क्या बोलते हैं? एंड अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल। तो अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल उन्होंने पे नहीं किया है। तो अलॉटमेंट मनी कितना था? देखो अलॉटमेंट मनी है 5 रुपीज और फर्स्ट कॉल है 2.5 रुपीज। ठीक है ना? तो यहां पर जब आप कॉल्स इन अरियर्स करेंगे तो टोटल कॉल्स इन अरियर्स कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2.5 कितना हो गया? 7.5 रुपीज। सो 200 इक्विटी शेयर पे 7.5 रुपीज नहीं मिला। ठीक है? सो आप कैलकुलेट कीजिए 200 इंटू 7.5 1500। ये बात समझ में आ गई आपको? अब कोई कह सकता है सर ये लास्ट का पैसा भी तो नहीं मिला, लेकिन मिस्टर अशोक से हमने फाइनल कॉल मांगा ही नहीं था तो उसको चार्ज करने की बात आती ही नहीं है। गेटिंग इट? तो कॉल्स इन अरियर्स उनका कौन कौन सा हुआ? उनका एक हुआ अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज का और दूसरा हुआ फर्स्ट कॉल 2.5 रुपीज, टोटल 7.5। ठीक है? तो ये जो दो अमाउंट है ये हमें यहां पर ऐसे मर्ज करके लिखना है। सो ये दो फिगर हमारे पास है कि कितना ऑलरेडी पेड हो चुका था बाय अशोक और कितना आना बाकी था। इसके लिए जब हम शेयर फोरफिटेड की एंट्री पास करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसके शेयर को जब आप कैंसिल करना है आपको, तो शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन जब आप उसको कैंसिल कर रहे हो तो शेयर कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो यहां पर आई विल राइट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है? टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। अच्छा आप छीन क्या सकते हो? जितना पैसा उसने दिया ना वही छीन सकते हो, जो उसने दिया ही नहीं तो वो क्या छीनोगे? तो शेयर फोरफिटेड, तो ये फोरफिटेड का अमाउंट कितना आएगा? कितना पे किया था? 600 पे किया था, तो मैं यहां पर लिखूंगा 600। ठीक है? टू उसका कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है? ये कितना हो जाएगा? 1500। सो टोटल कितना आ गया? टोटल है 2100। राइट? सो वी विल राइट बीइंग शेयर of Mr. Ashok is forfeited due to non-payment of allotment and first call। तो अलॉटमेंट मनी ना पे करने की वजह से और फर्स्ट कॉल ना पे करने की वजह से हमने मिस्टर अशोक का 200 शेयर
क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया। ठीक है ना, तो यहां पर आप नंबर्स भी मेंशन कर सकते हो, 200 शेयर्स। ओके, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर अतुल, है ना। क्या लिखा है देखो, while another shareholder मिस्टर अतुल failed to pay first call and final call, मतलब इसके ऊपर का उसने सब पैसा पे कर दिया था। तो पेमेंट कितना किया उसने, 100 शेयर पे एप्लीकेशन मनी भी दे दिया, अलॉटमेंट मनी भी दे दिया, मतलब 8 रुपीज वो दे चुका है। कितना दे चुका है, 8 रुपीज। ठीक है ना, तो हमारे पास आ गए 800। कितना नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं दिया और फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं दिया, तो दोनों मिला के कितना होता है, 5 रुपीज। तो 100 शेयर पे 5 रुपीज नहीं पे किया है। ठीक है ना, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 500। अब ये जो 800 है इसको भी आपको बाइफरगेट करना पड़ेगा। किस में बाइफरगेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर 3 रुपीज तो किसका था, प्रीमियम का था, है ना। 3 रुपीज किसका था, प्रीमियम का था। तो यहां पर मैं बाइफरगेट कर देता हूं। ये जो 800 है इसमें से, ठीक है ना, 100 इंटू 5 रुपीज, ये शेयर कैपिटल का है, दैट इज 500। और दूसरा 100 इंटू 3 रुपीज, ये जो 300 रुपीज है ये किसका है, शेयर प्रीमियम का है। ठीक है ना, तो ये बाइफर्केशन आपको समझ में आया कि ये जो 100 रुपीज की बात हो रही है उसको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 3 रुपीज किसका था, शेयर प्रीमियम का, तो वो हमने अलग कर दिया। ठीक है, अच्छा अब हमको क्या करना है, उसकी एंट्री पास करनी है। तो हम शेयर कितने का कैंसिल कर रहे हैं, हम 500 रुपीज का शेयर कैंसिल कर रहे हैं। कितने का कैंसिल कर रहे हैं, 500 रुपीज का। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और क्या डेबिट होगा, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ये दोनों आइटम क्या हो गए, डेबिट हो गए। तो ये डेबिट होगा कितने से, शेयर कैपिटल 100 शेयर है ना, शेयर कैपिटल जो है 100 शेयर कितने का था वो, 10 रुपीज का। सो टोटल अमाउंट विल बी 100 इंटू 10, कितना हो गया, 1000। ठीक है, और शेयर प्रीमियम वो कितना हो गया, 100 इंटू 3, दैट इज 300। अब फोरफिट करेंगे टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट एंड कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, तो फोरफिट हमने कितना किया देखो, हमने जो फोरफिट किया है वो 800 रुपीज किया है। कितना किया है, 800। और ये कॉल्स इन अरियर्स कितना आया था, 500। तो 800 प्लस 500 कितना होता है, 1300। तो इसका भी आप टोटल लेंगे तो आपको मिलेगा 1300, इसका भी आप टोटल लेंगे तो आपको मिलेगा 1300। गेटिंग इट। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर आंसर लिखना है, बीइंग शेयर forfeited from मिस्टर अतुल। ठीक है, ओके, आई मेड अ मिस्टेक ओवर हियर। यहाँ पर जो हमारा मिस्टर अशोक है उसने प्रीमियम पे नहीं किया था, है ना। तो जो शेयर प्रीमियम का एंट्री आना चाहिए वो किस में आना चाहिए, फर्स्ट में।
ना कि सेकंड में। सो आई हैव मेड मिस्टेक ओवर हियर, तो यहां पर ये नहीं आएगा। इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग इसको कैसे वर्कआउट करेंगे, हम लोग यहां पर देखेंगे कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो टॉप पे आ जाए पहले, ठीक है। सो इक्विटी शेयर कैपिटल जो होगा उसका अब तक कितना अमाउंट पे हो चुका है, उसका अमाउंट पे हो चुका है 3 रुपीज, मतलब 600, बराबर है। और प्लस अलॉटमेंट का अमाउंट भी हम डिमांड कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो कैंसल होगा वो कैसे होगा, चेक करो। हम लोग यहाँ पर पहले लिख देते हैं शेयर प्रीमियम अकाउंट। क्या लिख देंगे, शेयर प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अच्छा, अभी ये जो शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट किया है हमने, तो कितना प्रीमियम की बात हो रही है, प्रीमियम था 3 रुपीज का, तो 200 इंटू 3 मतलब कितना, 600। 600 रुपीज का यहाँ पर क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है, ठीक है ना, ये नहीं पे किया गया। और बाकी बाकी इक्विटी शेयर कैपिटल वो कितना था, तो 200 शेयर्स इंटू 10 रुपीज, 200 शेयर इंटू 10 रुपीज। 10 रुपीज नहीं, सॉरी, हमने कितना डिमांड किया था अभी तक, लास्ट का फाइनल कॉल नहीं किया था, तो 7.5 रुपीज आएगा। जितना हमने डिमांड किया उतना हमको यहाँ पर मेंशन करना है, तो मल्टीप्लाई करके देखो, 200 इंटू 7.5, 1500, ठीक है। सो 1500 हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अब इसमें से जो शेयर फोरफीट हो रहा है, ठीक है ना, आपने कितने पैसे भर दिए, आपने 3 रुपए भर दिए, तो 600 वो आ गया। और बाकी का जो 1500 था वो किस में आ गया था, कॉल्स इन अरियर्स में। तो कॉल्स इन अरियर्स ये कहां से आया, एक तो 5 रुपीज और ये 2.5 रुपीज, 1500 का, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। और रही बात यहाँ की, तो यहाँ पर हमने देखिए जो पेमेंट किया है उसमें हम प्रीमियम का कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो अमाउंट जो पेड होगा वो कितना कैलकुलेशन होगा, 5 रुपीज के हिसाब से, मतलब 5 रुपए भर दिए हैं और 5 रुपए भरना बाकी है, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 500, और ये रेस्ट ऑफ द थिंग्स ये हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारी एंट्री आएगी। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 आप मार्क करेंगे, शेयर फोरफिट हो रहा है 500 का, और जो कॉल्स इन एरियर्स है वो भी कितने का है, 500 का। सो ये हमारा ऐसा सोल्यूशन है, लेकिन आप जब टेक्स्ट बुक में देखेंगे, चेक द टेक्स्ट बुक सोल्यूशन, तो वहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कहीं पर भी कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट मेंटेन नहीं किया गया है। तो ये ऐसे भी डायरेक्टली आप कर सकते हैं, ठीक है ना। बट ज्यादातर जो एंट्री होती है वो कॉल्स इन एरियर्स के थ्रू ही पास की जाती है, तो हमने जो पर्टिकुलरली कॉल्स इन एरियर मेंटेन किया है ये दोनों को मिला करके किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है और शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट है, इन दोनों को मिलाकर के हमने क्या बना दिया, कॉल्स इन एरियर्स। तो हम एक ही मेथड को फॉलो करेंगे, दैट इज कॉल्स इन एरियर्स, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जाएंगे। ऐसा आपने सॉल्व किया तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ये भी रॉन्ग नहीं है, हमारा भी आंसर करेक्ट है और ये आंसर भी करेक्ट है। गॉट इट एवरीवन। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 11, इलस्ट्रेशन नंबर 11। So let us take illustration number 11.
श्रद्धा लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2, मतलब टोटल 12 रुपीज कलेक्ट हो रहे हैं, 10 रुपीज फेस वैल्यू, 2 रुपीज प्रीमियम। आप यहाँ पर टोटल देखेंगे 3 रुपीज प्लस 5 रुपीज प्लस 4 रुपीज, तो टोटल कितना मिलेगा आपको 12 रुपीज। इसमें से जो अलॉटमेंट का अमाउंट है 5 रुपीज, उसके अंदर ही प्रीमियम इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अप्लीकेशन कितने पे आया देखो, अप्लीकेशन वेर रिसीव्ड फॉर 1,20,000 इक्विटी शेयर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूं application money received, application money received, ठीक है। कितना रिसीव हुआ एप्लीकेशन मनी, कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, 1,20,000 शेयर्स इनटू कितना हमने डिमांड किया था एप्लीकेशन पे, 3 रुपीज, यस। तो हाउ मच वी वुड हैव कलेक्टेड, 1,20,000 इंटू 3, सो 3,60,000 रुपीज हमारे पास आ गया, ठीक है ना। हमारा एक्सपेक्टेशन कितना था, हमारा एक्सपेक्टेशन था 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज कलेक्ट करना, ये हमारा एक्सपेक्टेशन था, ठीक है। दैट मीन्स हाउ मच, 3 लाख। सो हाउ मच एक्स्ट्रा वी हैव कलेक्टेड, उसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट, ठीक है ना। तो आप माइनस करेंगे 3,60,000 माइनस 3 लाख कितना आता है, 60,000। 60,000 हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, किसके साथ, अलॉटमेंट के साथ। एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट मनी, ठीक है। तो सबसे पहले ये एंट्री हम पास कर देते हैं, एंट्री नंबर 1, पैसा आ रहा है, वी विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट। कितना मिला, हमें मिला 3,60,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना, 3,60,000, ठीक है। वी विल राइट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड शेयर्स were oversubscribed, शेयर्स वर ओवर सब्सक्राइब्ड, ठीक है। तो ये 3,60,000 हमारे पास आ गए। अब उसमें से हम कितना एक्सेप्ट करेंगे, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने से, 3,60,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कैपिटल आप देखेंगे तो कैपिटल आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 लाख इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 लाख, जितना हमने सोचा था। और बाकी का जो एक्स्ट्रा है वो हम कहां से एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट अकाउंट से, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना, 60,000। ये हमारे पास समझिए पैसा पहले आ गया, ठीक है। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट मनी, ठीक है। तो ये एंट्री नंबर 2 हो गई, जहां पर हमको एडजस्टमेंट करना है। अब थर्ड इफेक्ट, थर्ड एंट्री क्या आ गई, थर्ड एंट्री के अंदर हम अलॉटमेंट को चार्ज करेंगे पहले, तो वी विल राइट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
अच्छा, अलॉट हम कितना करने वाले हैं? अलॉट तो हम 1 लाख ही करने वाले, ठीक है। तो 1 लाख इक्विटी शेयर इनटू अलॉटमेंट में हमको कलेक्ट कितना करना है? 5 रुपीज। अलॉटमेंट पे हमें कलेक्ट कितना करना है? 5 रुपीज। तो टोटल कितना हो गया? 5 लाख। इसमें टू शेयर कैपिटल हम लोग पुट कर देंगे। शेयर कैपिटल ये क्या होगा? 1 लाख इंटू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट मनी में देखो 2 रुपीज प्रीमियम है, तो 3 रुपीज किसका है? कैपिटल का। तो इंटू क्या करेंगे? 3। सो इंटू 3 रुपीज। 3 रुपीज किसका है? शेयर कैपिटल का है। दैट मीन्स वी विल राइट हियर 3 लाख, ठीक है। और बाकी कहाँ जाएगा? शेयर प्रीमियम में। सो टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, उसमें आ जाएगा 2 लाख, ठीक है। सो बीइंग allotment money charged, allotment money charged। फोर्थ एंट्री जब होगी तो हमें क्या करना है? याद है आपको 60,000 हमें एडजस्ट करना है, ठीक है। तो हमें पैसे कितने रिसीव होंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, हमें देखिए रिसीव करना था 5 लाख रुपीस, ठीक है। लेकिन उसमें से 60,000 हमको पहले ही मिल चुका है, तो एक्चुअली कितना रिसीव होगा? हमें रिसीव होगा 4,40,000, ठीक है। बाकी हम एडजस्ट करेंगे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ऑलरेडी देखिए 60,000 तो क्या हो चुका है? क्रेडिट हो चुका है। और बाकी हम यहाँ पर कितना लिखेंगे? 4,40,000 बीइंग allotment money received, allotment money received, ठीक है। सो आगे दिया है विनीता हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो यहां पर विनीता के लिए हम लोग पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। विनीता ने कितना पे किया है? पेड। तो यहां पर देखिए प्रीमियम का अमाउंट तो क्या है? कलेक्ट हो चुका है, उसके बारे में कोई टेंशन की बात नहीं है। तो हम सिर्फ शेयर की बात करेंगे। तो विनीता के पास शेयर कितना था? 200 शेयर्स, ठीक है ना। और ये बताया गया कि उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं किया है, मतलब 4 रुपीज पे नहीं किया। तो आउट ऑफ 10 रुपीज उसने कितना पे कर दिया? 6 रुपीज पे कर दिया, राइट है। सो दैट मीन्स 200 इंटू 6, 1,200, 1,200 रुपीज, ये क्या हो जाएगा? उसने पे किया है। और कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स कितना हो गया? तो 200 शेयर्स पे इंटू 4 रुपीज, है ना। ये क्या है? कॉल्स इन एरियर्स। तो टोटल 800 रुपीज वी कैन कंसीडर कि ये क्या है? कॉल्स इन आरियर्स, बराबर है। तो
तो दो चीजें हमको यहाँ पर मिली कि टोटल अमाउंट कितना पे हो चुका है, 1200 पे हो चुका है, जो हमको क्या करना है, फोरफीट करना है। और बाकी का जो कॉल्स इन अरियर्स है वो हम मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर कॉल करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आप कर रहे हो तो एंट्री नंबर 5। सो पहले हम चार्ज करते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हम यहां पर लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हम पहले क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। अब आप देखिए टोटल कितना शेयर है, 1 लाख शेयर है। सो 1 लाख शेयर्स इनटू कितना है, 4 रुपीज। 4 रुपीज कलेक्ट करना है हमें, तो टोटल आना चाहिए 4 लाख। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मेड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मेड। ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब इसमें से रिसीव क्या हो रहा है, तो वी विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान दीजिए, अभी यहां पर रिसीव क्या हो रहा है, विनीता जो है उसके पास 200 शेयर है ना। तो 1 लाख शेयर में से आउट ऑफ 1 लाख शेयर 200 शेयर हम पहले क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि उस पे तो ये पैसे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है ना, इंटू 4 रुपीज। तो आप कैलकुलेट कीजिए, 1 लाख माइनस 200 तो कितना आ जाएगा, 9,99,800। ठीक है, 99,800, सॉरी 99,800 इंटू 4 रुपीज, ये हमें मिल रहा है। सो वी विल राइट ओवर हियर 3,99,200। जो नहीं मिल रहा है उसको हम लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है ना, तो ये 200 शेयर्स पे 4 रुपीज नहीं मिल रहा है, अकाउंट डेबिट। तो ये बचा हुआ अमाउंट हो जाएगा, दैट इज 800 रुपीज। ठीक है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टोटल 4 लाख। ठीक है, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो यहां पर कॉल्स इन एरियर्स रिकॉर्ड हो चुका है 800 रुपीज के हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, विनीता का जो शेयर है वो हमें फोरफीट करना है। तो हम पहले यहां पर लिखेंगे शेयर कैपिटल, आप लिख सकते हो या आप लिख सकते हो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये जो इक्विटी शेयर है, विनीता के पास कितने शेयर थे, 200। फेस वैल्यू क्या था, 10 रुपीज। क्या हमने पूरा फेस वैल्यू मंगा लिया था, यस। ठीक है, तो 200 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 2000। फिर लिखेंगे टू शेयर
forfeited अकाउंट। तो जो शेयर फोरफिटेड अकाउंट हम लिख रहे हैं, आउट ऑफ 10 रुपीज 6 रुपीज रिसीव्ड हो चुका है। कितना रिसीव हो चुका है? 6 रुपीज। सो आई कैन राइट ओवर हियर 200 इंटू 6। तो यहां पर टोटल कितना आ जाता है? 1200। और बाकी के 800 हमको नहीं मिले हैं, वो हम कहां से एडजस्ट कर देंगे? टू कॉल्स इन एरियर्स। तो आप देख सकते हैं कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट हमने पहले डेबिट किया था 800 से, और अभी उसको क्रेडिट कर रहे हैं 800 से। मतलब ये कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्या हो चुका है? कैंसिल हो चुका है। और उसी के साथ शेयर कैपिटल भी क्या हो गया? उतना कट हो गया, डिडक्ट हो गया। ठीक है, सो वी विल राइट बीइंग शेयर या 200 शेयर्स ऑफ विनीता is forfeited, is forfeited। ठीक है, तो here we have completed with journal entries, one part is over, now we have to prepare balance sheet। so let us prepare balance sheet for the same। balance sheet का इफेक्ट देंगे हम लोग। सो बैलेंस शीट में हम एक एक करके अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग शेयर कैपिटल की। कितने शेयर है? देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आर 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख शेयर्स में से 200 जो शेयर हैं उसके ऊपर हमको पूरे पैसे नहीं मिले, हमने फोरफिट कर लिए। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर जो लिखेंगे वो लिखेंगे 99,800 शेयर्स इनटू 10 रुपीज। ये हमारा शेयर कैपिटल आ गया। $9,98,000। ठीक है, इसके अलावा शेयर फोरफिटेड ये हम सेपरेटली शो करेंगे। जो शेयर फोरफिटेड है उसमें आप देखिए कि ये जो टोटल अमाउंट है वो हमको लिखना है। सो शेयर फोरफिटेड इसमें कितना अमाउंट है? 1200। दैट वी विल राइट 1200। और उसके बाद शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम हमने कितना कलेक्ट किया था? शेयर प्रीमियम जो था 1 लाख शेयर पे, 1 लाख शेयर पे हमने 2 रुपीज कलेक्ट किया। सो 1 लाख इंटू 2 रुपीज। सो यू विल राइट 2 लाख। ठीक है, तो इसका टोटल ले लेंगे, दैट कम्स टू 11,99,200। और उतना ही बैंक बैलेंस हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, so we have completed with illustration number 11 along with balance sheet, done for the day। thanks a lot for watching। मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा।